तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां। 80 का दशक बॉलीवुड में डिस्को, एक्शन, बड़े सुपरस्टार्स और बदलती हुई प्लेबैक आवाज़ों का दशक था। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा का पूरा म्यूजिक और उसका साउंड तेजी से बदल रहा था। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए। एक तरफ अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार अपने एकदम पीक पर था, दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती का डिस्को स्टारडम पूरे देश को थिएटर्स में नचा रहा था। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, नथी मेरी। अनिल कपूर, कमल हासन और बाद में सनी देओल जैसे बिल्कुल नए चेहरे अपनी अलग और मजबूत पहचान बना रहे थे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। लेकिन इन सभी नए चेहरों के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल लगातार मौजूद था कि इन नए सुपरस्टार्स की आवाज़ आखिर कौन बनेगा। दिल बेकरार था, दिल बेकरार। 80 का दशक उस समय शुरू हुआ जब एक महान और लेजेंडरी आवाज़ अभी भी बॉलीवुड के मेल प्लेबैक पर पूरी तरह छाई हुई थी। ये एक ऐसी जादुई आवाज़ थी जो सुपरस्टार्स के स्क्रीन पर पर्सोना से लेकर रोमांस, मस्ती, दर्द और डिस्को तक हर जगह फिट बैठती थी। हंसनी मेरी हंसनी। इसी दौर में ऑडियो कैसेट्स ने संगीत की पहुंच को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब किसी फिल्म का गाना सिर्फ थिएटर या रेडियो की सीमाओं तक सीमित नहीं था। ऑडियो कैसेट्स अब दुकानों, घरों, कारों, ट्रकों और देश के छोटे छोटे मोहल्लों तक पहुंच रहे थे। इसी बदलते हुए म्यूजिक मार्केट में नई आवाज़ों की जगह भी तेजी से बढ़ रही थी। पहला पहला प्यार है, पहली पहली। और दशक के अंत आते आते हिंदी सिनेमा का मेल प्लेबैक लैंडस्केप पूरी तरह से बदल चुका था। जहां एक तरफ साउथ इंडस्ट्री की एक दिग्गज आवाज़ हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े रोमांटिक चेहरों की पहचान बन रही थी, वहीं कुछ नई और धाकड़ आवाज़ें नई पीढ़ी के हीरोज़ और नए कॉमर्शियल सिनेमा की जान बन चुकी थी। और साल 1988-89 तक एक ऐसी नई आवाज़ दस्तक दे चुकी थी जो आने वाले पूरे दशक में हिंदी फिल्म संगीत का चेहरा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा। 80s के मेल सिंगर्स की कहानी उस दशक की कहानी है जिसमें एक लेजेंड की बादशाहत जारी रही, कुछ धांसू कॉमर्शियल आवाज़ें उभरी, रीजनल बाउंड्रीज टूटकर एक आवाज़ हिंदी सिनेमा के सेंटर में पहुंची और दशक खत्म होते होते 90s के रोमांटिक युग का पूरा बेस तैयार हो गया। ये दशक इसलिए भी खास है क्योंकि इस दशक में पूरी की पूरी म्यूजिकल जनरेशन बदलती हुई दिखाई देती है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया। आज बेबाक बॉलीवुड में हम साल 1980 से 1989 के बीच के टॉप 5 मेल प्लेबैक सिंगर्स को रैंक करेंगे। हमारी रैंकिंग में कॉमर्शियल इम्पैक्ट, मास अपील, हिट गानों की संख्या, सुपरस्टार्स के साथ इनका एसोसिएशन, इनकी रेंज और पूरे दशक पर इनके म्यूजिकल इम्पैक्ट को ध्यान में रखा गया है। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ खनेरी। हम जानेंगे कि कैसे एक सिंगर सिंगल स्क्रीन सिनेमा की सबसे बड़ी पहचान बना, कैसे एक आवाज़ ने लेट 80s के मास सिनेमा को अपना लाउड और क्लियर टोन दिया, किसने यूथ कल्चर का नया साउंड बनाया, कैसे एक सिंगर ने बॉलीवुड की पुरानी बाउंड्रीज पार की और कैसे एक लेजेंड ने बदलते हुए दशक में भी अपना अनडिस्प्यूटेड रूल कायम रखा। मेरे महबूब कयामत होगी। और आखिर में ये सवाल भी सामने आएगा कि 80s का सबसे प्रभावशाली सिंगर कौन था। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं शब्बीर कुमार। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। शब्बीर कुमार की आवाज़ 80s के उस टिपिकल कॉमर्शियल हीरो की आवाज़ थी जो एक ही फिल्म में शिद्दत से प्यार भी कर सकता था, भारी संघर्ष भी कर सकता था और अगले ही पल पर्दे पर धांसू एक्शन सीक्वेंस भी संभाल सकता था। 80 के दशक के फर्स्ट हाफ में अगर कोई आवाज़ सिंगल स्क्रीन पर सबसे ज़्यादा गूंज रही थी तो वो शब्बीर कुमार ही थे। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को। शब्बीर कुमार की सबसे मजबूत पहचान थी कि 80s के कॉमर्शियल हीरो के साथ इनकी ज़बरदस्त कॉम्पैटिबिलिटी हुआ करती थी। इनकी हाई पिच और खुली आवाज़ बड़े थिएटर सिस्टम्स और शोर शराबे वाले सिंगल स्क्रीन माहौल में तुरंत असर पैदा करती थी। इनकी आवाज़ में वो हीरो वाली एनर्जी भी थी और एक आशिक वाला दर्द भी था। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, नथी मेरी।
साल 1983 में मनमोहन देसाई की फिल्म कूली रिलीज हुई। इस फिल्म में शब्बीर कुमार ने मुबारक हो तुमको, हज का महीना और मुझे पीने का शौक है गाकर एक बिल्कुल नया म्यूजिकल स्पेस खड़ा किया। मुझे पीने का शौक नहीं पीता। कूली के इन गानों ने थिएटर्स में दर्शकों को सीटियां मारने पर मजबूर कर दिया और शब्बीर कुमार की आवाज़ उस जेनरेशन के साथ तुरंत कनेक्ट करती चली गई। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। उसी साल 1983 में सनी देओल की डेब्यू बेताब भी आई। बेताब फिल्म में शब्बीर कुमार ने जब हम जवां होंगे, बादल यूं गरजता है और अपने दिल से बड़ी दुश्मनी की गाकर रोमांस का एकदम फ्रेश साउंड पेश किया। अपने दिल से बड़ी दुश्मनी की किस लिए। 1985 में ही मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म प्यार झुकता नहीं रिलीज हुई। इस फिल्म में शब्बीर कुमार ने तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, चाहे लाख तूफान आए और तुम मेरे हो गाकर मिथुन को उनके करियर की सबसे बड़ी म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर दे दी। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ मिलके ना होंगे जुदा जुदा। इसके अलावा अनिल कपूर की फिल्म वो 7 दिन में प्यार किया नहीं जाता। शब्बीर कुमार की सबसे बड़ी ताकत थी इनकी ऑडियंस के साथ फिट। इनकी आवाज़ उस दौर के सिंगल स्क्रीन एक्शन रोमांस वाले हीरोज़ और बड़े ऑर्केस्ट्रा वाले गानों के साथ परफेक्ट मैच होती थी। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है दिल दिया। शब्बीर कुमार का पीक 80s के पहले और मिड हिस्से में बेहद मजबूत रहा। दशक के आखिरी सालों में मोहम्मद अजीज़ और दूसरी नई आवाज़ों का प्रभाव बढ़ता चला गया, लेकिन 80s के पूरे 10 सालों के ओवरऑल इम्पैक्ट को देखें तो सिंगल स्क्रीन्स पर इनके दबदबे के कारण इनका स्थान हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। अगर शब्बीर कुमार 80s के शुरुआती कॉमर्शियल हीरो की आवाज़ थे तो मोहम्मद अजीज़ लेट 80s के बड़े लाउड और थिएट्रिकल सिनेमा की आवाज़ बनकर उभरे। मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी। इनके गानों में क्लासिकल टच और कॉमर्शियल लाउडनेस का एक बेहद जानदार कॉकटेल था। इस फेज में मोहम्मद अजीज़ का कॉमर्शियल फुटप्रिंट बहुत तेज़ी से बढ़ा। इन्होंने अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा जैसे टॉप के चेहरों को अपनी दमदार आवाज़ दी। नाम सारे मुझे भूल जाने लगे। मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ का ये राइज उस समय हुआ जब टी सीरीज़ का कैसेट बिजनेस पूरे देश में तेज़ी से फैल रहा था। गुलशन कुमार के उस दौर में बड़े फिल्मी एल्बमों के साथ साथ नए म्यूज़िक मार्केट में ऐसी आवाज़ों की भारी डिमांड बढ़ रही थी जिनमें तुरंत पहचान में आ जाने वाली वोकल पर्सनालिटी हो। मोहम्मद अजीज़ की ऊंची, खुली और बेहद एक्सप्रेसिव आवाज़ वॉकमैन और रेडियो पर सुनने में बेहद प्रभावशाली लगती थी। दिल दिया है जान भी देंगे। साल 1986 में सुभाष घई की फिल्म कर्मा रिलीज हुई। कर्मा में मोहम्मद अजीज़ ने दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए गाकर पूरे देश में देशभक्ति की एक ऐसी परमानेंट लहर दौड़ा दी जो आज भी हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुनने को मिलती है। इस गाने के जरिए मोहम्मद अजीज़ ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ लाउड गाने नहीं गाते बल्कि रोमांस में भी इनका टोन बहुत गहरा है। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। साल 1989 में मोहम्मद अजीज़ का इम्पैक्ट अपने सबसे चरम पर था। सुभाष घई की फिल्म राम लखन में इन्होंने माई नेम इज़ लखन गाकर अनिल कपूर के करियर का सबसे आइकॉनिक और एवरग्रीन गाना तैयार किया। और इसी साल त्रिदेव में मोहम्मद अजीज़ ने मैं तेरी मोहब्बत में गाकर बॉक्स ऑफिस पर अपनी बादशाहत जारी रखी। 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन माय नेम। टी सीरीज़ के लिए इनकी अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने लाल दुपट्टा मलमल का में क्या बतलाएं जाने जा और मैं गुल हूँ कली हूँ गाकर टी सीरीज़ के कैसेट साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लाल दुपट्टा मलमल का। पूरे दशक की लगातार बदलती म्यूजिकल कहानियों के बीच मोहम्मद अजीज़ अपनी इसी थिएट्रिकल पावर के कारण हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है। अमित कुमार की कहानी 80s की सबसे दिलचस्प म्यूजिकल स्टोरीज में से एक है। याद आ रही है तेरी याद आ रही। अमित कुमार लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के बेटे हैं और हमारी लिस्ट के सबसे अंडररेटेड सिंगर हैं क्योंकि इनके गाए ज़्यादातर हिट गानों को लोग किशोर दा का गाना ही समझते थे। जानू मैं सजनिया चमकेगी कब चंदनिया घर में गरीब।
जिस किशोर कुमार की आवाज़ ने 70s में मेल प्लेबैक सिंगिंग की पूरी डेफिनेशन बदल दी, उसी घर से 80s की नई जनरेशन के लिए एक बिल्कुल अलग तरह की आवाज़ सामने आ रही थी। अमित कुमार की आवाज़ में एक यूथफुल, प्लेफुल और अर्बन टेक्सचर था जो कि 80s के नए युवा चेहरों और बदलते हुए रोमांटिक सिनेमा के साथ परफेक्ट बैठता था। देखो मैंने देखा है ये एक सपना फूलों के शहर में। साल 1981 में कुमार गौरव की फिल्म लव स्टोरी रिलीज हुई। लव स्टोरी अमित कुमार के करियर का सबसे बड़ा शुरुआती मोड़ भी बनी। इस फिल्म में अमित कुमार ने याद आ रही है, देखो मैंने देखा है एक सपना और ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है गाकर पूरे देश के युवाओं को अपना दीवाना बना लिया। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है मुझे तो ये गुड़िया। लव स्टोरी के इन सुपरहिट गानों के लिए अमित कुमार को फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। ऐसी नाजुक है ये गलती से इसे कोई छू ले तो ये टूट। आर.डी. बर्मन के साथ भी अमित कुमार की केमिस्ट्री 80s में बहुत खास रही और इस कॉम्बिनेशन ने 80s के अर्बन यूथ साउंड को एक अलग और शानदार पहचान दी। ये ज़मीन गा रही है आसमां गा रहा। साल 1982 में फिल्म तेरी कसम में अमित कुमार ने क्या हुआ एक बात पर और ये ज़मीन गा रही है गाकर अपनी रोमांटिक अपील को और मजबूत किया। क्या हुआ एक बात पर बरसों का। अमित कुमार ने अमिताभ बच्चन की फिल्म देश प्रेमी में खतरी मज़ा आ गया और महान में ये दिन तो आता है गाकर अपनी बेहतरीन रेंज का भी मुजाहिरा किया। अरे जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं। साल 1988 में एन चंद्रा की फिल्म तेजाब आई। जहां तेजाब में फीमेल वर्जन माधुरी दीक्षित का डांस ब्लॉकबस्टर हुआ, वहीं अमित कुमार ने अनिल कपूर के लिए 1, 2, 3 का मेल वर्जन गाकर अपनी असीम एनर्जी का भी परिचय दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। साल 1989 में फिल्म त्रिदेव में अमित कुमार ने तिरछी टोपी वाले गाना गाया, जो कि 80 के दशक का सबसे बड़ा डांस एंथम बना। 80 के दशक में अमित कुमार ने यूथ कल्चर का एक ऐसा नया साउंड बनाया जो पुराने क्लासिकल गानों से बिल्कुल अलग था और इसी फ्रेश अप्रोच और उसके इम्पैक्ट के कारण अमित कुमार को इस लिस्ट में तीसरा स्थान मिला है। लेकिन 80 के दशक के टॉप 2 सिंगर्स की बात करने से पहले उन महान सिंगर्स का जिक्र भी ज़रूरी है जिन्होंने इस दशक के म्यूज़िकल लैंडस्केप को गहराई दी और 90s के ट्रांजिशन का पूरा बेस तैयार किया। 80s के कॉमर्शियल सिनेमा को जहां शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज़ जैसी लाउड आवाज़ों ने और पावरफुल बनाया, वहीं इसी 80s के दशक की प्योर मेलोडी को सुरेश वाडकर ने एक बेहद खूबसूरत और क्लासिकल बेस दिया। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। सुरेश वाडकर का म्यूजिकल स्टाइल बाकी कॉमर्शियल गायकों से बिल्कुल अलग था। ऋषि कपूर और राज कपूर के कैंप के लिए इनकी आवाज़ परफेक्ट मानी जाती थी। इन्होंने प्रेम रोग में भंवरे ने खिलाया फूल और मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, सदमा में ए जिंदगी गले लगा ले और राम तेरी गंगा मैली में हुस्न पहाड़ों का गाकर आर्ट ओरिएंटेड सिनेमा को अपनी सुरीली आवाज़ से हमेशा के लिए अमर कर दिया। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा रुत ये सुहानी है मेरी जान। जगजीत सिंह का ऐतिहासिक इम्पैक्ट सिर्फ प्लेबैक तक सीमित नहीं था। 80s की कैसेट रिवॉल्यूशन ने फिल्मी संगीत के साथ साथ गज़ल की दुनिया को भी एक नई ऑडियंस दी थी। जगजीत सिंह की मखमली आवाज़ ने शहरों के मिडिल क्लास घरों के ड्राइंग रूम्स में गज़ल को रोज़मर्रा के लिसनिंग कल्चर का अहम हिस्सा बना दिया। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या। जगजीत सिंह ने अर्थ में तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, साथ साथ में तुमको देखा तो ये ख्याल आया और प्रेम गीत में होठों से छू लो तुम गाकर रोमांस को बेहद मैच्योर और सोबर रूप दिया। तुमको देखा तो ये ख्याल होठों से छू लो तुम मेरा गीत। उदित नारायण की कहानी सीधे 90s के दशक से जुड़ती है, लेकिन इस दशक में साल 1988 की कयामत से कयामत तक ने हिंदी सिनेमा में रोमांस की एक नई परिभाषा जोड़ी थी। ऐ मेरे हमसफर एक जरा। और उदित नारायण की वो बॉय नेक्स्ट डोर वाली आवाज़ इस नई जनरेशन की पहली बड़ी पहचान बनकर सामने आई। पापा कहते हैं, ऐ मेरे हमसफ़र और गजब का है दिन ने उस साउंड की नींव रखी थी जो साउंड अगले दशक में पूरे बॉलीवुड पर राज करने वाला था।
पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। यही आवाज़ अगले दशक में आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान के साथ लगातार सुनाई देने वाली थी। एसपी बालसुब्रमण्यम की कहानी हिंदी फिल्मों में कुछ गिने चुने हिट गाने गाने से कहीं ज़्यादा बड़ी है। साउथ इंडियन सिनेमा में स्थापित एक महान आवाज़ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े मेन स्ट्रीम मार्केट में भी पहुंची। एसपी बालसुब्रमण्यम हिंदी फिल्म में एक नए हिंदी फिल्म स्टार की आवाज़ बन गए और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा म्यूजिकल शिफ्ट था। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। साल 1981 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत में फिल्म एक दूजे के लिए रिलीज हुई। एक दूजे के लिए एसपी बालसुब्रमण्यम का एक बेहद पावरफुल इमोशनल ब्रेक थ्रू था। I don't know what you say, I don't know what you say। इस फिल्म में एसपी बालसुब्रमण्यम ने कमल हासन के लिए तेरे मेरे बीच में, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए और मेरे जीवन साथी प्यार किए जा गाकर पूरे देश में एक अभूतपूर्व रोमांटिक लहर पैदा की थी। इनके प्रोनाउंसिएशन में एक अलग सा टच था। उसने गानों को और भी ज्यादा रियल बना दिया। तेरे मेरे बीच में गाने के लिए एसपी बालसुब्रमण्यम ने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये पल। कमल हासन की स्क्रीन पर्सनालिटी में इनोसेंस, इंटेंसिटी, वल्नरेबिलिटी और फिजिकल एक्सप्रेसिवनेस एक साथ मौजूद थे। एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज इन सभी जटिल इमोशंस को पूरी महारत के साथ संभालती थी। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है। पूरे 80s के दशक में एसपी बालसुब्रमण्यम कमल हासन के रोमांटिक प्लेबैक का पर्याय भी बन गए। साल 1985 में एसपी बालसुब्रमण्यम ने फिल्म सागर में सच मेरे यार है और ओ मारिया गाकर अपनी बेहतरीन रेंज का प्रदर्शन किया। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। और फिर आया साल 1989, सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई, जिसने सलमान खान को एक नए रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर। एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ सलमान खान की स्क्रीन आइडेंटिटी का अटूट हिस्सा बन गई। मैंने प्यार किया के एल्बम ने एक पूरी नई रोमांटिक वोकैबुलरी तैयार की जो 80s के टिपिकल लाउड म्यूजिक से बिल्कुल अलग थी। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस दिल दीवाना, कबूतर जा, आजा शाम होने आई, मेरे सवालों का जवाब दो और मैंने प्यार किया टाइटल ट्रैक गाकर इन्होंने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या। दिल दीवाना गाने के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। एसपी बालसुब्रमण्यम ने हिंदी सिनेमा की रीजनल बाउंड्रीज पार की और रोमांस का एक बिल्कुल नया स्कूल स्थापित किया। अपनी इसी ऐतिहासिक सफलता और लेजेंडरी स्टेटस के कारण इस दशक के ये दूसरे सबसे महान प्लेबैक सिंगर हैं। साल 1980 में जब 80s का दशक शुरू हुआ तब किशोर कुमार को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये पहले से ही हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे आइकॉनिक मेल प्लेबैक वॉइसेस में शामिल थे। ये मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना। 1980s का भी ये पूरा दशक किशोर कुमार की रिलेवेंस, रेंज और इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा सबूत बन गया। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है। साल 1980 में किशोर कुमार ने सुभाष घई की फिल्म कर्ज में ओम शांति ओम, एक हसीना थी आकर दशक की एक बेहद स्टाइलिश और धांसू शुरुआत की। 1980 से 1985 तक किशोर कुमार का जो शानदार काम रहा वो किसी भी सिंगर के लिए सपना होता है। 1981 में फिल्म कुदरत का हमें तुमसे प्यार कितना, याराना का छू कर मेरे मन को, और 1982 में सत्ते पे सत्ता का प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया और दिलबर मेरे किशोर कुमार की बेजोड़ कंसिस्टेंसी का सबूत है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जान, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया। साल 1983 में अगर तुम ना होते का टाइटल ट्रैक गाकर किशोर कुमार ने एक और फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया। हमें और जीने की चाहत न हो। किशोर कुमार की आवाज ने अमिताभ बच्चन के लार्जर देन लाइफ स्क्रीन अपीयरेंस को सबसे ज्यादा मजबूत किया।
कालिया का जहाँ तेरी ये नज़र है और नमक हलाल का पग घुघरू बांध मेरे नाची थी और आज रपट जाएं किशोर कुमार की आवाज़ के जादू के सबसे बड़े प्रमाण हैं। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए। पग घुंघरू के लिए किशोर कुमार ने एक और फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। ये पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम ना। दोस्ताना का सलामत रहे दोस्ताना हमारा और दिल लगी ने दी हवा किशोर कुमार की आवाज़ के बिल्कुल अलग रंग दिखाते हैं। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा। किशोर कुमार की आवाज़ में दोस्ती का जज्बा, स्वैग, रोमांस और फुल ऑन ह्यूमर एक साथ मौजूद थे। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा। साल 1984 की फिल्म शराबी का पूरा एल्बम किशोर कुमार की आवाज़ का वन मैन शो था। इंतहा हो गई इंतजार की। किशोर कुमार ने इंतहा हो गई, मंजिलें अपनी जगह, दे दे प्यार दे और लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ गाकर अमिताभ बच्चन के शराबी वाले स्वैग को एक नई ऊंचाई दी। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। मंजिलें अपनी जगह हैं कि दर्द भरे ट्रैक के लिए किशोर कुमार ने अपना 8वां फिल्म फेयर अवार्ड जीता। मंजिलें अपनी जगह है। एक तरफ जहां आर.डी. बर्मन की कॉम्पोजिशंस में किशोर कुमार की आवाज़ ने मेलोडी और रिदम दोनों को पूरी तरह संभाला, वहीं बप्पी लहरी के वेस्टर्न और डिस्को अरेंजमेंट्स में भी किशोर कुमार ने अपनी वोकल पर्सनालिटी को और मजबूती से बनाए रखा। थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी, थोड़ी आंखों से पिला दे। साल 1985 में सागर का सागर किनारे, जिसके लिए किशोर कुमार ने एक और फिल्म फेयर जीता, वो मेलोडी का शिखर था। सागर किनारे दिल ये पुकारे। साल 1987 में फिल्म मिस्टर इंडिया में किशोर कुमार ने करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से और जिंदगी की यही रीत है गाकर अपनी महान विरासत को और आगे बढ़ाया। मिलना क्या जो न दिखाई दे, बेचारा सिर्फ सुनाई दे। अरे क्या। किशोर कुमार की सबसे बड़ी ताकत इनकी कंप्लीट एडेप्टेबिलिटी थी। इनका 80s का सफ़र बताता है कि ये हर नए दशक, हर नए म्यूज़िक डायरेक्टर और हर नए ट्रेंड के साथ खुद को कितनी आसानी से इवॉल्व कर लेते थे और इसीलिए किशोर दा हमारी 80s लिस्ट के अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 मेल सिंगर हैं। जिंदगी की यही रीत है। हालांकि इसी दशक के अक्टूबर 1987 में वो मनहूस दिन भी आया जब किशोर कुमार की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। इनकी मृत्यु उस समय हुई जब हिंदी फिल्म संगीत एक बिल्कुल नए फेज में एंट्री ले रहा था। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। किशोर कुमार की अनुपस्थिति ने इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप पैदा कर दिया और कई नई आवाज़ों के लिए जगह बन गई। आने वाले 2-3 सालों में मोहम्मद अजीज़, अमित कुमार, सुरेश वाडकर, एसपी बालसुब्रमण्यम और उदित नारायण जैसे नाम तेजी से उस गैप को भरने के लिए सामने आए और इसी तरह साल 1989 तक हिंदी सिनेमा का रोमांटिक साउंड पूरी तरह से एक नई दिशा पकड़ने लगा। 1989 आते आते कुमार सानू भी अपनी एक अलग पहचान बनाने लगे थे। आने वाले 90s के दशक में कुमार सानू की आवाज़ रोमांटिक हिंदी फिल्म संगीत का सबसे बड़ा पहचान बनने वाली थी। 80s के आखिरी 2 सालों में ही 90s की पूरी म्यूजिकल वोकैबुलरी के संकेत साफ साफ दिखाई देने लगे थे। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। और यहीं से 80s से 90s के उस रोमांटिक ट्रांजिशन का सबसे बड़ा और दिलचस्प ड्रामा भी शुरू हुआ जिसने आने वाले 10 सालों तक बॉलीवुड पर राज किया। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। तो दोस्तों ये थे 80 के दशक के टॉप 5 मेल प्लेबैक सिंगर्स और उनकी ज़बरदस्त कहानी। किशोर कुमार की बेमिसाल एडेप्टेबिलिटी, एसपी बालसुब्रमण्यम का पैन इंडिया जादू, अमित कुमार का अर्बन स्वैग, मोहम्मद अजीज़ की थिएट्रिकल पावर और शब्बीर कुमार की कॉमर्शियल एनर्जी ने भारतीय सिनेमा के इस 80 के दशक को बेहद खास बना दिया। लेकिन 80 के दशक के इन 5 महान सिंगर्स में से किस आवाज़ ने आपसे सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया और आपका फेवरेट 80s का गाना कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बेबाक बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार दास्तान के साथ। नमस्कार।